अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, किसी शायर ने कहा था कि मरीज़ इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। पाकिस्तान का मर्ज है कि बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ सियासी बहरान हुआ करता था कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थी, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन फिर इमरान खान ऐसा आया कि वो सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, लेकिन वो सियासी बहरान बरकरार रहा। उसके बाद जब हुकूमत तब्दील हुई और बकौल बिलावल भुट्टो एक आईनी तरीके से जनाब तमाम लोगों को सिंध हाउस में बंद करके, उन्हें खरीद करके, लोटे खरीद करके आईनी तरीके से हुकूमत जब तब्दील की गई, तो उसके बाद ये सियासी बहरान मुआशी बहरान में कन्वर्ट हो गया। मुआशी बहरान की सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ रोज़ाना लोग आटा की लाइनों में लगे लगे मर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब तक 20 अफराद इस हवाले से अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी ये सारी सूरत हाल बरकरार थी कि अब एक तीसरा बड़ा बहरान शुरू हो गया और वो अदालती और जुडिशली, आईनी और कानूनी बहरान है। ये उससे भी ज़्यादा शदीद तर साबित हुआ है और इसमें सिर्फ सियासी जमातें, सियासी कारकुन लोग आपस में दस्तो गिरेबान नहीं हैं, बल्कि तारीख में पहली मर्तबा इस शिद्दत के साथ इख्तलाफात हमारी आला अदलिया के जजेस के दरमियान भी पैदा हो चुके हैं, जो किसी तौर पर भी एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये पोलराइजेशन हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिफरेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे और ये बहरान है कि बढ़ता जा रहा है। सामीन, असल मसला क्या है? असल मसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से बचना है। इस इलेक्शन से बचने के लिए हुकूमत, पीडीएम और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून अब तक 3 बड़े सहारे ढूंढ चुकी है, लेकिन ये तमाम के तमाम सहारे अब तक तो बेवफा साबित हुए हैं और उल्टा उन दीवारों का सहारा जिनका ढूंढा गया था उस वक्त हुकूमत पर गिरने वाली हैं। सबसे पहला जो सहारा ढूंढा गया वो ये था कि हालात अच्छे नहीं हैं और हालात की तशरीह 3 हवालों से की गई। नंबर 1 तो हमारे यहाँ सिक्योरिटी ठीक नहीं है, दहशत गर्दी है, कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन पंजाब में हो रहा है, सिंध में हो रहा है। दूसरी तरफ क्या खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान आ गए और माहौल बहुत ज्यादा खराब है। ये पहला मामला था। अब उसके बाद जो दूसरा एक्सक्यूज, जैली एक्सक्यूज दिया गया वो ये था कि फौज हमारे यहां दहशतगर्दी से निपटने में मसरूफ है और हमारे पास इस किस्म की मैन पावर ही मौजूद नहीं है जो इलेक्शन को, स्टाफ को और तमाम प्रोसेस को सिक्योरिटी दे सके। और तीसरा जो सबसे बड़ा कहा कि पाकिस्तान मुआशी हालात इसके इस कदर कंट्रोल में नहीं है कि इस वक्त हमें उधार कहीं से नहीं मिल रहा, IMF हमारे साथ मुआहिदा नहीं कर रहा और हमारे पास इस कदर पैसे नहीं है कि हम इलेक्शन के लिए खर्च कर सकें। इसका बहाना भी पहले जनाब IMF पर डालने शुरू की कोशिश की गई, लेकिन IMF ने तो वेरी क्लियर कह दिया। उन्होंने कहा जी देखो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तुसी साढ़े ते ना पाओ, हम पर ना डालें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। अब ऐसे आलम में जब ये एक बयानिया था कि हालात अच्छे नहीं है, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी और एक्सपेंसेस के हवाले से, लेकिन ये सारा का सारा मामला पिट गया। क्यों? इस वजह से कि अब हुकूमत आटे की मुहिम पर 20 अरब रुपए खर्च कर रही है। यही हुकूमत लैपटॉप पर 10 अरब रुपए खर्च कर रही है। यही हुकूमत इस्लामाबाद के तरक्याती स्कीमों के लिए 32 अरब रुपए अपने अरकान असम्बली को दे चुकी है, लेकिन 20 अरब रुपए का खर्चा जो पाकिस्तान के इन इलेक्शन पर आता है उसके लिए देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि आगे गढ़ा नजर आ रहा है, आगे शिकस्त नजर आ रही है और उससे बचना है। उसके बाद 2 बड़े बड़े प्लीज जनाब हासिल किए गए और बड़े बड़े बहाने तराशे गए। दूसरा जो बड़ा बहाना था वो ये था कि जनाब अज खुद नोटिस नहीं ले सकती। हमारे यहाँ जो हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अज खुद नोटिस लिया है, वो अज खुद नोटिस लेने का हुकूमत को इख्तियार नहीं है, चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं है। इसके लिए एकदम 18 घंटे के अंदर अंदर बाकायदा कानून से साजी की गई और उसका इंप्लीमेंट पीछे से अपील की एक विंडो छोड़कर उसका इंप्लीमेंट पिछले माजी से कर दिया गया। अब ये अभी सारा का सारा सूरत हाल प्रोसेस में है। अब तीसरी बात कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल से जो निकला जा सकता है
वो फुल कोर्ट की सूरत में निकला जा सकता है, फुल कोर्ट की इजलास में। मैं सिर्फ इन दो हवालों से बात करूंगा। अज खुद नोटिस की बात करें तो अज खुद नोटिस में कानून यह है कि वो फैसला हो चुका, उसको दोबारा खोला नहीं जा सकता, और यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि एक फैसला जो सेटल्ड हो चुका हो हर तरीके से, उसको दोबारा खोला जा सके। हाँ, अलबत्ता ये जो नया कानून आता है, अगर वो सदर से दस्तखत करवा लेता है और सुप्रीम कोर्ट की कसवटी से भी निकल जाता है, तो फिर अपील का हक होगा कि सबसे पहले इसी फैसले पर अपील की जाए और इसको दोबारा खोला जाए। लेकिन अब एक नई सूरत हाल आ रही है, और वो ये है कि यहां पर जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। अब फुल कोर्ट के हवाले से मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, लेकिन ब्रीफली थोड़ा सा मैं और करना चाहूंगा। फुल कोर्ट कहते हैं कि जब तमाम जजेस आकर तमाम जजेस आकर फैसला करें और तमाम का तमाम केस सुने। इस वक्त जो टोटल स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए वो 17 जजेस की है, लेकिन इस वक्त 2 जजेस अपॉइंट ही नहीं है, उस पर इत्तफाक ही नहीं हो सका। अब आपको पता चला होगा कि इत्तफाक क्यों नहीं हो सका। हर पार्टी चाहती है कि उसका हम ख्याल जज भर्ती हो जाए, दूसरी कहती है कि मेरा हम ख्याल हो, और इवन जो ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो कहते हैं कि यहां आला अदलिया में जो जजेस मौजूद हों वो उनके हम ख्याल हों। यही वजह है कि अभी तक 2 जजेस की बाकायदा तैनाती नहीं हो सकी। जो बाकी 15 जजेस हैं उनके लिए भी कंडीशंस आयद की जा रही, और वो बड़ी मज़हका खेज है जनाब। उसके लिए कहा जा रहा है कि 2 जजेस, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, चूंकि वो इब्तदाई मदर जो बेंच था उसमें वो शिरकत से इनकार कर चुके हैं, लिहाजा उनको शामिल नहीं होना चाहिए। और जब इनकार के लिए कहा गया था, उस वक्त जो प्ली बनाई गई थी वो ये थी कि ये जजेस चूंकि खुद डायरेक्शन दे चुके हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और खुद नोटिस लिया चाहिए, लिहाजा वो चूंकि अपना माइंड खोल चुके हैं और जाहिर कर चुके हैं, अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं, लिहाजा उसको उस बेंच में नहीं होना चाहिए। जब बेंच से चले गए तो अब कह रहे हैं कि वो चूंकि चले गए हैं, लिहाजा उन जो 2 जजेस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बल्कि 13 जजेस पर होना चाहिए। लेकिन क्या की जाए, अगर इसी फार्मूले को देखा जाए तो 2 मजीद जजेस जो इस वक्त हुकूमत के शायद हम ख्याल हैं, उनके बारे में भी तो यही सूरत हाल है। वो भी अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो भी बाकायदा लिख कर दे चुके हैं कि हम इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहते। उनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। अब 15 में से 4 बच गए तो बाकी 11 जजेस बचे। इस हवाले से देखा जाए तो जो इस अज खुद नोटिस के जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। वो बाकायदा इस हवाले से फैसला भी दे चुके हैं और वो कह चुके हैं कि इस अज खुद नोटिस पर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और तमाम केसेस को रोक देना चाहिए। और उन्हीं में से एक केस ये अर्ली इलेक्शन का भी है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के में। तो उनका कहना यह है कि उनको तो केस सुनना ही नहीं चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो जब फुल कोर्ट बनता है, 2 जज अपॉइंट नहीं है, 4 जज एक्सक्यूज कर चुके या उनको बेंच से निकाला जा चुका है, और 1 जज हैं जो कहते हैं किसी सूरत ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। तो बाकी जो जज टोटल बच जाते हैं वो 10 जज बच जाते हैं। लेकिन जब एक फैसला आप दे चुके हैं कि जनाब ये अज खुद नोटिस पर कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, तो आप किस तरह बैठने के लिए तैयार हैं? आप उस वक्त तो आप फिर बैठने के लिए तैयार हैं कि फुल कोर्ट बन जाना चाहिए, आपके अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं और दूसरे लोग भी कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तीनों जो मौक़िफ़ थे कि पहले हालात ठीक नहीं, ठुस हो गया। दूसरा मौक़िफ़ जो था कि अज खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता, ठुस हो गया। तीसरा जो मौक़िफ़ था कि जनाब फुल कोर्ट बनना चाहिए, वो भी अपनी मौत आप मर चुका है। अब कोई सूरत नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन से बचा जाए या इलेक्शन से रोका जाए। लेकिन इसके बावजूद लंदन में बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के कायद अब झुंझलाहट में बाकायदा धमकियां देने पर उतर आए हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर आपने ये फैसला इलेक्शन कराने की कोशिश की और ये फैसला जनाब आइन के मुताबिक हुआ तो डॉलर जो इस वक्त ऑलरेडी 300 के करीब को टच कर रहा है वो 500 रुपए का हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये धमकी किसी खुदकुश धमाके से भी बड़ी है, ये एटम बम चलाने से भी बड़ी धमकी है जो वहां लंदन में बैठे हुए, एमन फील्ड में बैठे हुए
एक एब्सकॉन्डर जनाब पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। और ये वो शख्स हैं जो खुद भागे हुए हैं, खुद उनको अदालतें बुला रही हैं लेकिन वो नहीं आ रहे। लेकिन क्या शाहाना अंदाज है कि वहां बैठकर चीफ जस्टिस को डायरेक्ट कर रहे हैं, वहां से बैठकर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आप जानते हैं इसहाक डार साहब मेरे समधी हैं और वो डॉलर को ऊपर नीचे करने में माहिर हैं, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो डॉलर 500 रुपए का कर दिया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अपने लिए गड्ढा खोदने वाली बात है। ये गड्ढे दूसरों के लिए खोदे जा रहे हैं, लेकिन इसमें हुकूमत के खुद डरने के और ख़ास तौर पर PMLN के खुद इसमें गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं कहता हूं कि इसका हल क्या है। हल जनाब मैं दे रहा हूं कि आपने क्या जमहूरियत की रट लगाई हुई है। ये जमहूरी मुल्क है जी, पाकिस्तान में जमहूरियत है जी। आप सबसे पहला ये काम करें कि एक आइन को ही सस्पेंड कर दें। ना आइन होगा और ना कोई और बात होगी। अब इस वक्त नून लीग चाहती क्या है, PDM चाहती क्या है? वो चाहती है कि गैर मुंतखब लोग जो निगरानों की सूरत में लाए गए हैं, उनके टेन्योर 90 डेज है, उनको 185 दिन मजीद बढ़ाकर 8 अक्टूबर से भी आगे ले जाया जाए। तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप मार्शल लगा दें? फिर आप बेशक 9 साल लगाएं, 11 साल लगाएं, जितने मर्जी साल लगाएं। ये तमाम के तमाम इनके जो मौक़िफ़ हैं वो ठुस हो रहे हैं। अब इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि इस वक्त इलेक्शन कराए जाएं। और देखते हैं कि इस आइन पर अमल दरामद कराने में इमरान खान साहब, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट किस हद तक कामयाब होती है, या दूसरी तरफ जो स्टेटस क्वो की कुव्वतें हैं और जो चाहते हैं कि गैर मुंतखब लोग एक आमराना निज़ाम तवील लामहदूद मुद्दत के लिए चलता रहे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।